लेना इसको सॉल्व। 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। हर पेज जो क्लास में दिया है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ से आपको नीट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, 500% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 500%। ठीक है, आप देखो प्लानिंग के तहत आपको मटेरियल दिया गया है। नॉमेनक्लेचर में कोई डीपीपी नहीं दिया, जीओसी में कुछ नहीं दिया, क्योंकि जरूरत ही नहीं था। वहां पर आपको थकाना नहीं था, ठीक है, वहां पर ऊर्जा बचानी थी और यहां यूज करना था। और वो भी वो रिसोर्सेज दिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है। अदरवाइज लास्ट में जो है नीट एग्जाम के एक दिन पहले हमारे पास इतना सारा ऑर्गेनिक होता है मटेरियल कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नॉन इंपॉर्टेंट पता ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए जितने भी क्विजेज आपको मिले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाले जितने भी रिएक्शन थे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जो हमने क्लास में डिस्कस किए। अम्ब्रेला मुझे याद है, आज तो अम्ब्रेला भी होगा ही सही सबके पास है। सॉल्यूशन हाँ, वो गलत आ गया, आप दे दो उन्हें, ठीक है। देखिए ये पूरी ऑर्गेनिक का एक सिंगल रिएजेंट का चार्ट जो है आपको मंडे को मिलेगा, जिसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ एक जगह आपको मिलेगी। जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, यहां के भी एग्जाम दे रहे होंगे, उस चार्ट को पढ़ेंगे, एबीसीडी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एबीसीडी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जो है प्रैक्टिस करने के बाद आप जो क्विजेस के क्वेश्चंस हैं हमारे वो सॉल्व करेंगे, समझ गए। चार्ट को पढ़ेंगे, क्विजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लास नोट्स के एबीसीडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये काम आपको जबरदस्त करना है। आपको सारे पेजेस पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसमें बुढ़ापा भी लिखा होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। होता है ना, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना है, H+ को जोड़कर ये देखना है, ठीक है, यहां पर ये बनेगा, यहां पर सब कुछ जो है, जैसी आपकी समस्या वैसा सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा। समझ रहे हैं आप। तो वो SN1 SN2 E1 E2 सबका कंपैरिजन एक जगह आपको मिल जाएगा। तो वो मंडे को मिलेगा, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। उसके लिए कोटा वाले बच्चे भी तड़प रहे हैं, ठीक है। डेली जो है वो लास्ट ईयर जो है मैंने उन्हें प्रोवाइड तो कराया था, पिछले 4-5 साल से दे रहा हूं, मगर जो है मिस हो गया उनके पास से कहीं। अब वो जो है डेली परेशान हो रहे हैं कि जो है कैसे भी मिल जाए, क्या मिल जाए। तो आप लोगों के पास है, उसको रखिएगा। और अब आपको जो है आज घर जाके
एक काम करना है, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से वो टॉपिक ढूंढो जो आपका कमजोर है, और पेपर पे लिख के अपना नाम लिख के मुझे कल वाली क्लास में देना है आपको। समझ गए? ऐसा नहीं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? देखो कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी का हो सकता है एलिमिनेशन वीक हो सकता है किसी का नार वीक हो, किसी का गिन्नू वीक हो, ठीक है, किसी का आइसोमेरिज्म वीक हो, ठीक है, कुछ भी वीक हो सकता है। तो वो जो है आपको जो है कल अपने पर्चे में नाम लिखकर आपको मुझे सबमिट करना है, ठीक है? और अपना मोबाइल नंबर जो चालू हो, जिस पे संपर्क किया जा सके आप लोगों से, ठीक है? डायरेक्ट एनएसआर, एनएसआर कहानी स्टार्ट हुई थी। एनएसआर दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक डायरेक्ट एनएसआर और एक इनडायरेक्ट एनएसआर। इनडायरेक्ट एनएसआर में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, लेने वाले। एसिड अलाइड वाला ऑर्डर पता है क्या? क्या है? एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। इंटरमीडिएट एनाइन या कैटाइन? एनाइन। और चप्पल मार कॉन्सेप्ट, वहां से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। SN1 SN2 अल्काइल हैलाइड भी देता है, अल्कोहल भी देता है, ईथर भी देता है, मगर कंडीशन अप्लाई। कौन सा कैरेक्टर? सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट फास्ट होता है या इनडायरेक्ट? अच्छा, SN1 SN2 का डिफरेंस पता है क्या? यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, स्टेरिक रिपल्शन, बैक साइड अटैक, रेसिमिक मिक्सचर। आर का आर एस का बराबर बराबर, आर का एस में कन्वर्ट, एस का आर में कन्वर्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट, मिथाइल हैलाइड हमेशा, मिथाइल हैलाइड हमेशा, टर्सरी हैलाइड हमेशा। क्या E1 E2 का डिफरेंस पता है? यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन, सेट्स ऑफ अल्कीन, हाई टेम्परेचर। SN1 E1 में मेजर डिफरेंस इज टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई कर दिया जाए तो क्या होगा? E1। और SN2 और E2 में डिफरेंस है, स्टेरिक रिपल्शन कम होता है तो SN2 बढ़ता है, और स्टेरिक रिपल्शन बढ़ता है तो E2 बढ़ता है, ठीक है? तो जब भी स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा E2 का रेट क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि अल्कीन स्टेबल बनता है, और स्टेरिक रिपल्शन कम होता है तो SN2 का रेट बढ़ेगा या कम होगा? ओके, अब हम अगर बात करें NO2 को NH2 बनाना है, कितनों? NO2 को NH2 बनाना है, क्या डालेंगे? SN HCl Fe HCl H2P। BDC को बेंजीन बनाना आता है, क्या डालेंगे? गिन्नू का नाम सुना है? गिन्नू के सामने H+ आता है तो होता है एसिड बेस, CO2 आता है तो बनता है एसिड, साइनाइड आता है तो बनता है कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन आ गया तो करीना नशीली, रसीली नशीली, नार एल्डिहाइड का ज्यादा कीटोन, इंटरमीडिएट अनाइन या कैटाइन, बेंजीन ढूंढने पर नार का रेट कम या ज्यादा, बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन, बेंजल्डिहाइड या एसिडोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड या एसिडोफिनॉन। एल्डिहाइड का नार ज्यादा है कीटोन, एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो नार कम। अच्छा, हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? एल्डोल के लिए कैनिजारो, कैनिजारो। क्या ये कंपाउंड कैनिजारो देगा या नहीं देगा? देगा। हेलोफॉर्म देगा नहीं देगा? हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म का प्रोडक्ट बनाना आता है क्या? इस वाली करीना को क्या बनाएंगे? हेलोफॉर्म। बचाओ पार्ट एसिड का, ये बताइए कैनिजारो देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का ऑक्सीडेशन में एसिड या एसिड का सॉल्ट, और जिसका नार का रेट ज्यादा उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और जिसका नार का रेट उसका क्या होता है? रिडक्शन। ये बताइए एल्डोल देगा या नहीं देगा? एल्डोल। टोलेन देगा? टोलेन। फेलिंग देगा? बेनेडिक देगा? एल्डोल देगा। एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना आता है, CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन, और ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक। जहां अटैक करेगा करीना रसीली नसीली। आंसर बता सकते हो क्या? क्या बनेगा? CH3 CHOH CH2 अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी। ओके, क्या आपने EAR का नाम सुना है क्या? HBr HCl में रीअरेंजमेंट होता है, डाइल्यूट SO4 OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड,
लेस क्राउडेड। कार का फुल फॉर्म पता है क्या? सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक। टैम का ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो। रेसिमिक मीजो में रिलेशन कौन सा मार? अगर आपसे पूछा जाए एफएसआर का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ। एनबीएस दो जगह कहां कहां? ईएसआर कौन देगा? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट कैटाइन या एनाइन? फिनॉल का ईएसआर ज्यादा या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन बेंजीन। तीन को अरेंज करो। बेंजीन फिनॉल नाइट्रोबेंजीन। फिनॉल बेंजल्डिहाइड बेंजीन एनिलीन। मेनिलीन तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, ठीक है। एनिलीन या मेनिलीन? क्लोरीनेशन का रेक्टोफाइल, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, बोलबे, रीमाटीमा, 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 बोलबे, रीमाटीमा। एफएसआर का अभियान रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, बी बाय बी बाय बी बाय डी बाय पाई सिंगल पाई। ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? सिंगल या डबल? सिंगल में रख हो गया तो लैंड काम। डबल में केटाइन को न्यूट्रल करना आता है, देखे लेके। एनाइन को एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। और बेस स्ट्रेंथ में अच्छा सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद नेमिंग में सबसे साइड ब्रांच। उसके बाद बॉन्ड के बाद अमाइन के स्विच, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर। अल्डिहाइड का कॉमन नेम, अमाइड का, एसिड का, ईस्टर का, साइनाइड का। एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए 3 कार्बन 1 बाई बॉन्ड। स्टैगर्ड इक्लिप्स 4 कार्बन 1 बाई बॉन्ड। एल्डिहाइड का कॉमन नेम स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसियन डे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइक्लोजन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? 2 बच्चे एक से इक्विटोरियल। जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे, लाई इन दे। रिंग में डबल बॉन्ड जीआई कब तक शो नहीं करेगा? अबव 7 करेगा। सोडियम बोराइड कितनों को? किस को? डिबाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को। बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है, क्या डालेंगे? NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डालेंगे? NH2 ZnHCl क्या है? मेंशन NH2 NH2KOH। दोनों एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाते हैं? एक का मीडियम एसिडिक और एक का मीडियम रेड फास्फोरस HI का क्या नाम? लाहा, आहा। एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, एसिडालाइड बोलेगा, ईस्टर बोलेगा। भाई साहब अगर HI के सामने जो है HBr के सामने ईथर आ जाए तो कौन सा रिएक्शन है? जी सेल मेथड। अगर एक साइड अलाइलिक बेंजाइलिक थर्ड ब्यूटाइल जुड़ा तो SN1 और नहीं जुड़ा तो, अगर एक साइड अलाइलिक बेंजाइलिक जुड़ा तो SN1 और नहीं जुड़ा तो SN2। ये बताइए ईथर के क्या एक साइड पर आपको कहीं अलाइलिक दिखा, बेंजाइलिक दिखा, थर्ड ब्यूटाइल दिखा? SN1 SN2। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है क्या? कार्बोकेटाइन अगल में बगल में। यहां कार्बोकेटाइन बना के क्या लगा देंगे? आयोडीन। Br दिया है तो क्या लगाएंगे? Br। अच्छा ये बताइए ये वाला क्या आपको अगल में कहीं अलाइलिक दिख रहा है? बेंजाइलिक दिख रहा है? बेंजाइलिक दिखा? SN1 SN2। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है क्या? अगल में बगल में कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां क्या लग जाएगा? आयोडीन। HBr दिया क्या लगेगा? Br। और HI दिया है तो समझ में आया? यहां तक की कहानी हमने पढ़ ली थी। अब आगे अगला लिखे हैं, ठीक है? होता है बेटा, होता है। संभालो इसे ना, धीरज रखे ना, संभाल अपने आप को। ईथर में SN1 SN2 डिस्कस हम कर रहे थे, ठीक है? अगला लिखे हैं विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन। विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन बात नहीं करना, लिखे इफ alcohol react with concentrated
H2SO4 फुल हथियार लेके घूम रहे हो हैं। ओके, if alcohol react with concentrated H2SO4 or H3PO4 at the 140 degree centigrade temperature, at the 140 degree centigrade temperature, at the 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 140 डिग्री लिख लो ना, उसको भी सेंटीग्रेड ऐसे लिख रहे हो क्या? देन इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर by the SN2 mechanism, by the SN2 mechanism. लिखा? देखिए, H प्लस दिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ा था, वहां पर टेम्परेचर कितना था? 170, यहां पर टेम्परेचर क्या है? 140। डिहाइड्रेशन है एलिमिनेशन और लो टेम्परेचर पर होता है सब्स्टिट्यूशन। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन इज टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन। अब आप कहेंगे सर 140 लो टेम्परेचर है क्या? 170 के कंपैरिजन में क्या है? लो। ठीक है, तो 170 पर तो एलिमिनेशन और 140 पर सब्स्टिट्यूशन। कैसे? ये H प्लस आएगा, लोन पेयर खाएगा और लोन पेयर खाने के बाद जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा साहब, वैसे ही दूसरा मोल अल्कोहल आकर यहां पर अटैक करेगा और ये वाटर को निकाल देगा। तो बताइए, वाटर को निकालने में इसकी मदद की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? पड़ी। तो कांड एक ने करा, दो ने, इसलिए 1 बोला या 2 बोला? 2। और यहां पर दोनों तरफ इथाइल इथाइल ईथर बन जाएगा, तो ये ईथर बन जाएगा। तो ईथर वाले पोर्शन में 3 रिएक्शन है, जीसेल मेथड, विलियमसन एंड कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन। ठीक है, और इसमें से स्टार्टिंग के 2 भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एम्स, AIPMT या नीट हो, दोनों रिएक्शनें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, छापिए। तो ये ईथर वाला पोर्शन समाप्त होता है। अगला लिखें, हमने SN1 SN2 पढ़ा ईथर में, विलियमसन जीसेल और विलियमसन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब लिखें SN1 SN2 इन अल्कोहल। हेडिंग लिखें, अलग पेज पर लिखें, SN1 SN2 इन अल्कोहल। SN1 SN2 इन अल्कोहल के बारे में अब बात करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो है वो कंपैरिजन याद रखना है और वहां पर जो भी पॉइंट्स हैं वो यहां पर चिपका देने हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन SN2 है तो बैक साइड सोचना नहीं सोचना। अगर OH वेज पर लगा है तो न्यूक्लियोफाइल डैश पर, अगर वो डैश पर लगा है तो वो वेज पर, सारे पॉइंट्स वहां पर अप्लाई हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए SN1 SN2 इन अल्कोहल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा क्या रिएक्शन है। उससे पहले अगर ROH के बारे में बात करें तो बताइए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग। आप कभी ऐसे डायरेक्ट तोड़ ही नहीं सकते, ऐसे करके ऐसे नहीं कर सकते, साइनाइड अटैक करेगा और OH टूट जाएगा। पहले इसे कमजोर करना पड़ेगा। कमजोर करने के लिए धोखेबाज के ऊपर कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव लाने के लिए H प्लस आया, बताइए H प्लस लोन पेयर खाएगा नहीं खाएगा? खाएगा। खाने के बाद ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। स्टेबल अनस्टेबल? तो भाई साहब इस वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और खींचेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? कमजोर, और कमजोर होगा तो टूट जाएगा।
तो बताइए इस बॉन्ड को कमजोर करने के लिए यहां पर क्या मैं H+ का यूज कर सकता हूं, K+ का, Na+ का, इन दोनों का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। तो H+ यूज होगा या K+? अच्छा, ZnCl2, Zn यूज कर सकता हूं क्या? Zn के पास वेकेंट है या नहीं है? है। क्या AlCl3 यूज कर सकता हूं क्या? वेकेंट है या नहीं है? है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर यहां समझ में आ गई तो आपको पता रहेगा कमजोर करना है इसलिए यूज करा है, ठीक है। अगर नहीं आई तो फिर रटते रह जाएंगे क्यों यूज करा था, ठीक है। तो यहां पर इसको कमजोर करने के लिए यूज किया जाएगा। अब ये बताओ, क्या मैं यहां पर H+ की जगह HBr यूज कर सकता हूं? कैसे टूटेगा? H+। क्या मैं HI यूज कर सकता हूं? कैसे टूटेगा? H+। क्या मैं HCl यूज कर सकता हूं? कैसे टूटेगा? H+। टूटेगा या नहीं टूटेगा? क्या मैं यहां पर KCl यूज कर सकता हूं? NaCl यूज कर सकता हूं? दोनों से रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया या नहीं? पक्का? तो इस बॉन्ड को कमजोर करने के लिए ऐसा हमने कांड करना पड़ेगा। तो साहब SN1 SN2 रिएक्शन अल्कोहल का हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं। HI HBr HCl। पूरी ऑर्गेनिक में HI HBr Cl 4 जगह आता है। कितनी जगह? 4 जगह। अगर अल्कीन के सामने आया HBr तो हमें क्या सोचना है? EAR। बताइए, कार्बोकेटाइन A पर बनेगा, B पर A, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा? PR। समझ में आया? और अगर साहब ईथर के सामने HBr HI नजर आया तो हमें क्या सोचना है? G-cell। अलाइलिक बेंजाइलिक क्लड ब्यूटाइल नजर आया तो SN1, नहीं नजर आया तो SN2। आया या नहीं आया? ठीक है। और साहब अगर अल्कोहल के सामने HI HBr नजर आ जाता है तब भी NSR सोचना है। क्या सोचना है? NSR। H+ का काम क्या है? बंधन को कमजोर करना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, कंपैरिजन के साथ बात करना पड़ेगा। पक्का? और एक आता है खराश इफेक्ट। HBr के साथ पेरोक्साइड दिया रहे तो खराश इफेक्ट। तो पूरी ऑर्गेनिक में कितनी जगह आया? 4 जगह। अब साहब एक बार IIT JEE में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या था? बहुत ध्यान से देखिएगा। ये दे दिया और एरो पर HBr लिखा था एक्सिस में। तो बताइए अल्कीन पर क्या सोचना था? EAR। ईथर पर क्या सोचना था? NSR। सोचना नहीं सोचना? सोचना। अब ऑक्सीजन का अगल देखो बगल देखो, अगल देखो बगल देखो, क्या लाइलिक नजर आया? बेंजाइलिक नजर आया? थर्ड ब्यूटाइल? तो SN2 लेस क्राउडेड कार्बन पर Br जोड़ देंगे। समझ में आया? और यहां क्या करा देंगे? EAR। क्लियर और नॉट क्लियर? एनी डाउट? तो ये कंपैरिजन के साथ आपको एक जगह मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो लिखेंगे HI HBr HCl के बारे में। अच्छा ये बताओ, HI HBr HCl में यहां ओवरलैपिंग है 1s 5p, यहां 1s 4p या 1s 3p। सेम साइज के ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और साइज का डिफरेंस आने पर बॉन्ड क्या हो जाते हैं? वीक। बताइए HI का बॉन्ड कमजोर है या HCl? पहले HI टूटेगा या HBr? HBr या HCl? तो HI पहले अल्कोहल से रिएक्ट करेगा या HBr? HI। और उसके बाद H। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है? HCl। HCl का रिएक्टिविटी ज्यादा या कम? कम। ठीक है। तो बताइए H+ का सप्लायर सबसे फास्ट कौन रहेगा? HI। तो लिखें इफ अल्कोहल react with HI or HBr, then it lead to the formation of आइडो और ब्रोमो अल्केन। आइडो और ब्रोमो अल्केन, आइडो और ब्रोमो अल्केन
In this reaction, carbocation is formed as a intermediate so rate of reaction will depend on stability of carbocation ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन depend on the stability of carbocation and reaction follow the SN1 mechanism ठीक है नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टार मार्क करके इफ प्राइमरी अल्कोहल ब्रैकेट में इथेनॉल if primary alcohol react with HBr then reaction follow SN2 mechanism because carbocation is not formed समझे ये 4-5 रिएक्शन ऐसे हैं जिसको आपस में कंपेयर मत करना आपस में कंपेयर करते ही बर्बाद हो जाओगे आप जी सेल को इधर इधर खत्म खेल ही खत्म है जी सेल में याद रखना ईथर के सामने अलाइलिक बेंजाइलिक थर्ड ब्यूटाइल नजर आया तो SN1 नहीं नजर आया तो SN2 विलियमसन ईथर अल्कोक्साइड के सामने मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड नजर आया तो SN2 और नहीं नजर आया तो एलिमिनेशन क्या है एलिमिनेशन तीसरा रिएक्शन ये है जो इंपॉर्टेंट है देखिएगा क्या मेरी बात को ध्यान से सुनिए अच्छा 2 मतलब कांड कितनों ने करा और एक ने करा तो 1 अब देखो उधर चले जाना बाद में देखना HI आया साहब बताइए ये बॉन्ड क्या डायरेक्ट टूटेगा क्या ये लोन पेयर खाएगा नहीं खाएगा खाने के बाद यहां पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा आएगा और अगर साहब ये बॉन्ड टूटने पर कैटाइन स्टेबल बन रहा होगा तो बनेगा या नहीं बनेगा स्टेबल बन रहा होगा तो बनेगा नहीं बनेगा बनेगा और कैटाइन बन जाएगा और उसके बाद जो है आयोडीन आकर जो है यहां पर जुड़ जाएगा तो बताओ कैटाइन किस में बनता है SN1 में SN2 में है तो अगर कार्बोकेटाइन बन सकता है तो कौन से मैकेनिज्म से जाएगा SN1 नहीं बन सकता है तो SN2 अब ध्यान से सुनिए यहां पर मैंने लिखा टर्शरी कार्बन बताओ कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं बनेगा बनेगा तो कार्बोकेटाइन किस में बनेगा SN1 में या SN2 में अगर मान लो बेटा मैंने इथेनॉल ले लिया अब इथेनॉल लिया तो यहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया मगर ये कैटाइन बनने में बहुत ही मक्कारी करेगा क्योंकि इतना स्टेबिलिटी इसको नहीं मिलेगा तो बोलेगा नहीं टूट रहा यार बॉन्ड तो फिर आई बोलेगा रुक मैं आ रहा हूं अब टूटा नहीं टूटा बॉन्ड को अकेले ने तोड़ा 2 ने मिलके तोड़ा तो क्या 1 बोले 2 बोले तो क्या बोल देंगे 2 समझ में फाइनली HI के साथ अल्कोहल का रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल के साथ SN2 डायरेक्ट याद रखो ठीक है तो साहब यहां पर देखिएगा HI रिएक्ट करने आया HBr भी आ सकता है पहले तो बताओ कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड कैरेक्टर पर रिएक्शन होगा या नहीं होगा नहीं होगा लोन पेयर खाएगा पानी निकलेगा बताए कैटाइन को मिले न मिले अरे कहां गया मिले न मिले लोन पेयर खाया पानी निकला कैटाइन बना मिले न मिले 3 बार मिली या 2 बार रज्जो या मोर रज्जो ऊपर रज्जो मिली तो नीचे मोर रज्जो ऊपर वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल नीचे वाला तो नीचे वाला बताइए ए और बी में से रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा बी इज मोर रिएक्टिव देन ए और यहां पर कैटाइन पर जो है आयोडीन आकर जुड़ जाएगा और इस कैटाइन पर आयोडीन आकर जुड़ जाएगा बताइए कैटाइन SN1 में बनता है SN2 में बनता है अब पता है कैसे याद रखना अल्कोहल के साथ HI H+ का काम है बंधन को कमजोर कराना और प्राइमरी अल्कोहल हो तो मैकेनिज्म SN2
क्योंकि कैटाइन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? स्टेबल बनता है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। आप याद कीजिए, मैंने जब ऐसा कंपैरिजन आपको बताया था तो यहां मिथाइल हैलाइड था, यहां इथाइल हैलाइड था, तो ये इथाइल हैलाइड जो है किसको फेवर कर रहा था? SN2 को फेवर कर रहा था, क्योंकि कैटाइन नहीं बन सकता था। ठीक है, तो चलिए ये तो समझने की बात हो गई, बट अगर यही रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल के साथ कराई जाए तो रिएक्शन तो हो जाएगी यहां पर, मगर मैकेनिज्म क्या होगा? SN2। 1 और 2 में अंतर पता है आपको? कांड एक ने करा तो 1 या 2? अगर कार्बोकेटाइन बन सकता है तो अपने आप हो जाएगा और क्या कहलाएगा? 1। नहीं बन सकता है तो कहेगा मेरे से नहीं हो रहा, उसने कहा मैं आ रहा हूं, तो दोनों मिलके करा तो क्या बोला? 2। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, इतना स्पेस छोड़ के यहां पर लिखो, बोर्ड से एक साथ छापना, यहां लिखो ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, लुक्का नहीं, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट लिखिए, HCl प्लस ZnCl2, HCl प्लस ZnCl2 known as a Lucas reagent. HCl plus ZnCl2 known as a Lucas reagent. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास reagent, can be differentiated by Lucas reagent. लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखे बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टर्शरी अल्कोहल, प्रोडक्ट ऑफ टर्शरी अल्कोहल give the turbidity, TURBI, give the turbidity quickly, ब्रैकेट में सेकेंड लिख लो, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल गिव द टर्बिडिटी क्विकली, ब्रैकेट में लिख लो सेकेंड, सेकेंड्स। अबे विद इन अ सेकेंड, ठीक है, गिव द टर्बिडिटी विद इन अ सेकेंड्स। पता चले कोई रिएजेंट, मान लो आपके सेकेंड जो है कोई रिएजेंट होता होगा। नेक्स्ट लिखें सेकेंडरी अल्कोहल गिव द टर्बिडिटी, give the turbidity (1 to 5 minutes) in 1 to 5 minutes, and primary alcohol give the turbidity slowly, give turbidity slowly, or sometime no reaction, or sometime no reaction, or sometime no reaction। लिखा? बोर्ड पर देखेंगे, रिएजेंट्स पढ़ते हैं, वही है HCl का रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम है,
HI का रिएक्टिविटी ज्यादा है या HCl का? तो HCl का रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम है? कम है। तो ये H+ का काम क्या है? बोलो बोलो। कि कौन से बॉन्ड को तुड़वाना? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कमजोर कर कर तुड़वाना। बताइए H+ का सप्लायर फास्ट HI है या HBr? HBr है या HCl? क्या HCl में H+ का सप्लाई फास्ट है या स्लो है? फास्ट है। तो रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए यहां पर यूज किया जाता है साथ में क्या? ZnCl2, क्योंकि HCl में रिएक्टिविटी क्या है? स्लो है। अब साहब H+ का काम क्या है? H+ का काम है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तुड़वाना। आपने प्राइमरी अल्कोहल को कॉल करा कि भाई H+ आया नहीं आया? तो प्राइमरी का अभी तक नहीं आया यार, मैं इंतजार कर रहा हूं बंधन तुड़वाने। उसने कहा रुक, मैं ZnCl2 को भेजता हूं। जिंक के पास वेकेंट है या नहीं है? है। लोन पेयर खाएगा नहीं खाएगा? खाएगा। खाते ही ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये बंधन कमजोर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो साहब इस बॉन्ड को कमजोर करने के लिए ZnCl2 का यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि H+ का सप्लाई कैसा है? स्लो है। तो यहां पर अगर हम टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल तो फटाफट लोन पेयर खाकर पानी निकालकर केटाइन बना देता है। बताइए केटाइन स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल? स्टेबल। और यहां पर आकर Cl जुड़ जाता है। यहां से भी पानी निकलकर Cl जुड़ जाता है और यहां पर भी जुड़ जाता है। ये जो अल्काइल क्लोराइड जो बन रहा है ना, ये इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल। अब मान लो ये दारू है। क्या है ये? दारू। क्या ट्रांसपेरेंट दिख रही है या नहीं दिख रही? अब इस दारू में आपने क्या करा? 1 चम्मच शक्कर डाला, अच्छे से शेक किया और बहुत देर तक शेक करने में बताइए घुलेगा या नहीं घुलेगा? तो हमें शक्कर नजर नहीं आएगी क्योंकि सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। मान लीजिए हमने दूसरी बोतल में नमक डाला तो वो भी सॉल्युबल या नॉट सॉल्युबल? सॉल्युबल। घुलेगा या नहीं घुलेगा? घुलेगा। साहब आपने क्या करा? इस दारू के अंदर जो है बेबी जॉनसन पाउडर डाल दिया, तो बताइए पाउडर घुलेगा या नहीं घुलेगा? धुंधलापन नजर आएगा नहीं आएगा? उस धुंधलेपन का नाम होता है टर्बिडिटी। क्या नाम है? टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी वर्ड क्लियर है। तो यहां पर ये जो बना है ये धुंधलापन लाएगा। क्या लाएगा? धुंधलापन। क्योंकि सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। तो साहब ये बताओ 3 डिग्री केटाइन ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? पहले 3 डिग्री बनेगा 2 डिग्री। रिएक्शन फास्ट 3 डिग्री में होगा या 2 डिग्री में? सोच लो, 3 डिग्री में या 2 डिग्री में? 3 डिग्री या 2 डिग्री? तो रिएक्शन फास्ट 3 डिग्री पे होगा या 2 डिग्री? तो टर्बिडिटी धुंधलापन पहले 3 डिग्री में आएगा या 2 डिग्री में? तो अगर विद इन अ सेकेंड धुंधलापन आ गया तो आप समझ जाना वो कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल। अगर धुंधलापन मिनट्स में आया तो कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। और धुंधलापन आया ही नहीं, दूसरे दिन आया, कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। तो साहब 3 बोतलों में दारू रखी है। अब आपसे पूछा गया कि भाई पहचान कौन सी प्राइमरी दारू है, कौन सी सेकेंडरी दारू है और कौन सी टर्शरी दारू है। तो आप कैसे पी के पहचानोगे? सूंघ के पहचानोगे? दारू का जो है खुशबू तो एक जैसा। अब आपने क्या करा कि यहां पर ल्यूकास रिएजेंट डाला। जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट डाला धुंधलापन आ गया। साहब बताओ कौन सा अल्कोहल? इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाला, धुंधलापन नहीं आया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट क्रॉस हो गए, नहीं आया। कौन सा है? प्राइमरी। और इसमें जैसे ही डाला 5 मिनट के अंदर धुंधलापन आ गया, कौन सा? टर्शरी, सॉरी सेकेंडरी। तो क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? अगर बेटा आप प्राइमरी अल्कोहल में ZnCl2 यूज नहीं भी करेंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बनने वाला केटाइन क्या बनता है? स्टेबल। मगर प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात करें तो बिना ZnCl2 के रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्या आपको ये अल्कोहल का रिएक्शन समझ में आया? फाइनली आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा अभी हम बात करेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? इतना स्पेस छोड़ के तीसरा रिएक्शन लिखें। लिखें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल
रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3, PCl5 और SOCl2. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3, PCl5 और SOCl2 लिखा साहब. इसका फंक्शन मैं ऑलरेडी याद करा चुका हूं. OH हटाकर क्या लगाते हैं? Cl. अब देखो यहां पर कैसे, ये अल्कोहल आपको दे दिया. अगर इस अल्कोहल का रिएक्शन आपने PCl5 के साथ कराया तो यहां से OH हटाकर क्या लगा देंगे? Cl. रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है SN2 है. क्या है? SN2. इनसे रिलेटेड डीपी कल आपको मिलेगी, सॉल्व कर लेना, किसी काम की नहीं है. सॉल्व कर लेना, किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते, मगर ऐसे आते हैं. PCl5 आया, OH हटाकर क्या लगाएंगे? Cl. इसलिए वो मैंने जबरदस्त याद कराने की कोशिश करी आपको कि OH हटाकर क्या लगाना? Cl. अब बताओ, मैंने SN1 बोला, SN2 क्या इन्वर्जन सोचना है? कार्बोकेटाइन सोचना है? इन्वर्जन सोचना? राखी का सावन सोचना? अगर OH वेच पर लगा तो Cl, अगर ये डैश पर तो Cl. क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा. ठीक है. टर्सरी अल्कोहल SN2 देगा या नहीं देगा? नहीं देगा. टर्सरी एलाइड SN2 देगा या नहीं देगा? नहीं देगा. तो टर्सरी अल्कोहल यहां पर यूज नहीं करेंगे. ठीक है. अब साहब क्या हुआ? फॉस्फोरस, वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? ऑक्सीजन. साहब फॉस्फोरस ने जो है धोखेबाज को जो है भिकमंगे और आर के साथ देखा. किसके साथ देखा? भिकमंगे और आर के साथ. ये बिल्कुल अपना फाइटर जेट लेके इसके पास पहुंचा और इस फॉस्फोरस ने जो है इन दोनों से बोला कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए. मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन. कि ऑक्सीजन मेरे हवाले कर दो. बताओ ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बने थे? 2 बॉन्ड थे या 3 बॉन्ड? एक बॉन्ड किससे बना था? भिकमंगे से. और एक बॉन्ड किससे? आर से. तो जैसे ही फॉस्फोरस ने बोला कि ये ऑक्सीजन मेरे हवाले कर दो, भिकमंगे ने बोला तो राजकुमारी हमें दे दो. इसने इसको कॉल लगाया, तेने क्या डिसाइड करा? कि मैंने तो राजकुमारी रख ली. इसने कहा मुझे भी दे दो. ठीक है. और साहब यहां पर बन गया POCl3 और साथ में क्या बन गया? HCl. समझ में आया? तो बताओ धोखेबाज के कितने बॉन्ड तोड़े? धोखेबाज के कितने बॉन्ड तोड़े? और दोनों को क्या गिफ्ट करनी पड़ी? राजकुमारी कल्लो. क्या ये धोखेबाज ऐसे ही आई थी क्या? क्या राजकुमारी की कुर्बानी लगी थी क्या? इसके पास कितनी राजकुमारी थी? 5. उसने कहा ले जाओ. क्या बोला? ले जाओ. इज बिहेविंग लाइक अ राजा. अब बताओ POCl3 का नाम जो है क्या? मैं ऑप्शन देता हूं. फॉस्फोरिल क्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड? फॉस्फोरिल क्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड? फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड. दोनों सही है बेटा. फॉस्फोरिल भी बोलते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सी भी बोलते हैं. वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सुन लो भाई. पहले बताओ मैकेनिज्म SN1 SN2. कांड 2 ने करा, 1 ने. अब हर जगह डीप नहीं जा सकते. डायरेक्ट क्वेश्चन हर टाइप का, चाहे आईटी की शीट सॉल्व करो, सॉल्व होगी आपसे. ये OH वेच पर लगा, Cl कहां लगाना? OH वेच पर लगा, Cl कहां लगाना? ये डैश पर लगा, ये कहां लगाना? अगर ये कायरल सेंटर सावंत होता तो यहां वाला क्या होगा? राखी. क्वेश्चन सॉल्व. टर्सरी अल्कोहल का यूज करना नहीं करना? नहीं करना. ठीक है. तो यहां पर साहब जो है इस अल्कोहल का रिएक्शन अगर आपने PCl3 के साथ कराया तो यहां से ये OH हटाकर क्या लगा देगा? Cl. अल्कोहल के 3 मोल कंज्यूम होते हैं, साथ में बनता है H3PO3. इसका तो नाम बता दो यार. H2SO4 का नाम बता दो. चलो ठीक है. हैं? अच्छा H3PO4 का हाइपोफॉस्फोर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. ऑर्थो. गजब. इसका नाम बता दो. चलो 2 ऑप्शन दे रहा हूं. फॉस्फोरिल क्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड? दोनों नाम है. ठीक है भाई साहब. ये बताओ रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 या SN1? SN2. OH वेच पर Cl कहां लगाना? डैश. OH वेच पर Cl कहां लगाना? डैश. OH डैश पर तो Cl कहां लगाना? वेच. ये कायरल सावंत है तो ये क्या होगा? राखी.
आया, ठीक है। अब साहब यहां पर हम बात करें अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराना, तो साहब OH हटाकर क्या लगाना होता है? Cl। OH हटाकर क्या लगाना होता है? Cl। मगर शाहरुख खान आया, शाहरुख खान ने बोला कि धोखेबाज मेरे हवाले कर दो। क्या बोला? धोखेबाज मेरे हवाले कर दो। और इस धोखेबाज को इधर से भिकमंगे ने पकड़ा हुआ है, इधर से आर से पकड़ा हुआ है। बताइए धोखेबाज के कितने बॉन्ड बने? उन्होंने कहा ले जा शाहरुख, तू भी क्या याद रखेगा, ठीक है। क्या इसकी दोनों छीन ली थी? क्या दो ही थी बेचारे की, दोनों छीन ली और इस शाहरुख खान की गैस निकाल दी, ठीक है। इट इज द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बिकॉज साइड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन गैसियस फेज। ये जो साइड प्रोडक्ट है किस फॉर्म में होते हैं? गैसेस। तो सेपरेशन का जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो प्योर फॉर्म में आपको क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड। छापो। कहां क्या छापना है पता है? संडे को ऑर्गेनिक का टेस्ट है आप लोगों का, रात को 8 बजे, ठीक है। सिलेबस रिएक्शन मैकेनिज्म कल तक जितना पढ़ा देंगे। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, बिना ZnCl2 के भी फास्टली बन जाएगा, और फास्टली बन जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। नोट में लिखें SOCl2 वाले में, इट इज the best method to the preparation of alkyl halide. It is the best method to the preparation of alkyl halide because side product present in gaseous phase. Because side product present in gaseous phase. ठीक है, ये घर जाके पढ़ने मत लग जाना, आप कैसे याद रखना है देखो। PCl3 PCl5 आ गया, OH हटाकर क्या लगाना? Cl। SN1 SN2 SN2, OH वेज पर तो Cl डैश पर। अगर कहीं दिख जाए, नीट एग्जाम में नहीं दिखेगा वेज डैश वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना अल्कोहल वाला पोर्शन का, मगर मैंने SN2 लिखा तो आप वहां पर चिपका सकते हैं। सिर्फ कंपैरिजन याद रखना, SN1 SN2 का कंपैरिजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जीसेल मेथड और विलियमसन ईथर। मान के चलिए इस साल नीट एग्जाम में आएगा पक्का। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया और उसके लगातार 3 साल से एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप SOCl2 के साथ पायरिडीन यूज कर लें तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? डार्जन प्रोसेस। और यहां पर भी OH हटाकर क्या लग जाएगा? Cl। तो अगला लिखें, ये किसे कहते हैं? बद्दुआ है, ठीक है। वो गिरना तो मुझे था, आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है। और पता नहीं बोतल पे कैसे गई बद्दुआ। एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, उसके बाद छोड़ रहे हैं, ठीक है। HI एरो पर, आपने बात मत करो, इधर देखो। HI एरो पर देखा और सामने अगर आपको अल्कीन नजर आ गया, बताओ क्या है? EAR। कार्बोकेटाइन A पर, B पर, समझ गए? HI आपने एरो पर देखा और आपको ईथर नजर आ गया तो क्या है? जीसेल मेथड। क्या है? जीसेल मेथड। क्या अगल में टर्शरी ब्यूटाइल नजर आया? टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल है टर्शरी ब्यूटाइल है ये, ठीक है। बताओ अगल में टर्शरी ब्यूटाइल नजर आए? अल्लाइल नजर आए? बेंजाइल नजर आए? तो SN1 कार्बोकेटाइन बनाना, आयोडीन जोड़ देना, समझ में आया?
मान लीजिए आपको सामने दारू नजर आया, कौन नजर आया? दारू। OH हटाकर क्या लगा देना? आयोडीन। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, 3 जगह रिएक्शन देता है, बट जो विसिनल आयोडाइड होता है, अगर ये बन जाए कभी, अनस्टेबल होता है भाई, I2 निकल जाता है और क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। विसिनल आयोडाइड क्या होता है? अनस्टेबल, और I2 निकल जाता है, क्या होता है? अनस्टेबल। क्योंकि ये I2 क्या होता है? विसिनल आयोडाइड क्या होता है? अनस्टेबल। यहां से क्या निकलेगा? I2, और क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। जब पहली बार नीट एग्जाम हुआ 2013 में, तो अगेन इतना धांसू क्वेश्चन आया, जो तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन दिया। एरो के ऊपर HI एक्सेस में लिखा था। बताओ, HI एक्सेस में लिखा था तो HI की कमी है या नहीं है? अगर सामने दारू नजर आ जाए तो OH हटाकर I लगेगा नहीं लगेगा? अगर सामने 4 दारू नजर आ जाए तो, अगर दारू भी हो और ईन भी हो, दोनों जगह होगा या नहीं होगा? ईन पे EAR होगा और वहां पर ये होगा। मान लीजिए अगर विसिनल आयोडाइड बन जाए तो स्टेबल अनस्टेबल क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बनेगा नहीं बनेगा? अब ध्यान से देखो, ये दे दिया CS2OH CS2OH, इस पे दिया HI एक्सिस। बताइए HI चुटकी भर डाला है या ज्यादा अमाउंट? तो यहां पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। OH हटाकर क्या लगा देगा? आयोडीन। ये जेमिनल आयोडाइड है या विसिनल आयोडाइड? स्टेबल या अनस्टेबल? बताइए, I2 निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो डबल बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ, HI एक्सिस में है या नहीं है? ज्यादा है या नहीं है? डबल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? EAR देगा या नहीं देगा? तो यहां पर कार्बोकेटाइन A पर B पर या कहीं पर भी स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। क्वेश्चन का आंसर सुनिए, ये दोनों जगह रिएक्शन क्यों हुई? नोट करने से ज्यादा आप ध्यान दीजिए, दोनों जगह रिएक्शन क्यों हुई? मैं क्विज में देके आपको जो है भी कर लेना, खुद से कर लेना, ठीक है, निपट जाओगे। दोनों जगह रिएक्शन क्यों हुई? I2 क्यों निकला? दोबारा HI रिएक्ट क्यों करा? एक्सेस में है या नहीं है? पक्का? चलो ये बताओ, अब हवा में सॉल्व करना है। एक बार समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। HI दोनों जगह रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? पक्का करेगा दोनों जगह रिएक्ट। तो आयोडीन आयोडीन लगेगा नहीं लगेगा? स्टेबल अनस्टेबल? I2 निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, HI दोबारा रिएक्ट करेगा, आइडोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, आइडोसाइक्लोहेक्सेन। क्या बनेगा? आइडोसाइक्लोहेक्सेन। नहीं आया। ये क्वेश्चन में डाउट कभी नहीं बताऊंगा अगर आप पूछोगे तो। HI एक्सेस, बताओ HI चुटकी भर है या ज्यादा अमाउंट? कितने OH है? तीनों जगह I लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा, जेमिनल आयोडाइड है या विसिनल आयोडाइड है? स्टेबल अनस्टेबल? I2 निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। निकलेगा साहब। डबल बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? पक्का? बताइए, HI का अमाउंट ज्यादा है या कम है? डबल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? कार्बोकेटाइन A पर B पर, A पर क्या जुड़ जाएगा? I। और यहां पर जो है, बताओ स्टेबल अनस्टेबल? मुझे नहीं आता। स्टेबल अनस्टेबल? दोबारा I2 निकलेगा नहीं निकलेगा? और डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा। अच्छा, दोबारा HI रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? क्यों करेगा? एक्सेस में है, अल्कीन EAR देगा नहीं देगा? देगा। कार्बोकेटाइन A पर B पर, और साहब यहां पर क्या बनेगा? आयोडीन। स्टेबल अनस्टेबल? लास्ट लाइन है जिसको आप सुन लीजिए वापस, हो सकता है पल्ले कम पड़ाओ। बताओ, तीनों जगह रिएक्शन क्यों हुई? I2 क्यों निकला? स्टेबल अनस्टेबल? दोबारा HI रिएक्ट क्यों करा? एक्सिस है और EAR। फिर I2 क्यों निकला? स्टेबल अनस्टेबल? फिर अल्कीन रिएक्ट क्यों करा? एक्सिस। अब दोबारा रिएक्शन क्यों हो रही है? स्टेबल है। यहां रुकेगा? समझ में आया नहीं आया? नीट में ये नहीं, ये आया था।
इससे समझ में आया नहीं है? छापो। इसलिए साहब अभी इंपॉर्टेंट था, खुद से कर लेते क्या? सर कुछ गर्मा गर्म खिलाओ, बहुत दिन हो गए। ठीक है, क्या खाओगे बताओ? अभी क्या मिलेगा? तो पहले से प्लान, लास्ट क्लास वाले दिन खिलाएंगे आपको। ठीक है, पिज्जा मंगा लेंगे। ठीक है, बर्गर है, एक ही चीज मंगा लेंगे, पिज्जा। पिज्जा तो पहले खिलाया हुआ है आप लोगों को, नहीं खिलाया? पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक डन। कैमरा चालू कर रखा है भाई साहब ने। ठीक है, तुम्हें भी खिलाएंगे। देखे एग्जैक्टली ये कि ये पार्टी मैं यहां से तुम्हें कैमरे में दिखा दूंगा। ठीक है, और तुम वहां एंजॉय कर लेना।